हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 समझाऊंगी सपोर्ट मटेरियल से। इसके क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने अपनी लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड, देखो आपको यहाँ दो पार्ट्स दे रखे हैं, क्या क्या फाइंड करना है। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए भी रीड करती हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझाती हूँ। 60 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक प्रकाश स्तंभ के शिखर तथा पात के उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 30 व 60 के हैं। ज्ञात कीजिए, फिर यहाँ पर भी वही दो पार्ट है, प्रकाश स्तंभ तथा भवन की ऊंचाई में अंतर, प्रकाश स्तंभ तथा भवन के बीच की दूरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है, एक लाइट हाउस है। आपसे कह रहा है अगर आप बिल्डिंग के टॉप से लाइट हाउस को देखते हैं ना, मतलब टॉप पे से देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है अगर आप लाइट हाउस के बॉटम को देख रहे हैं, बिल्डिंग पे से ही देख रहे हैं, आप बिल्डिंग पे ही हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री, अवनमन कोण। आपको बताना है क्या है कि जो लाइट हाउस की जो हाइट है और जो बिल्डिंग की हाइट है, उन दोनों में फर्क कितना है। दूसरा, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, किस किस के बीच में, लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच में, प्रकाश स्तंभ और भवन के बीच में। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है, वो क्या कि बिल्डिंग बड़ी है या फिर लाइट हाउस। ये बहुत कंफ्यूजन होती है एग्जाम टाइम पे, जब हम करते हैं हम नहीं बता पाते कि बिल्डिंग बड़ी होगी या लाइट हाउस। तो देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है बिल्डिंग के टॉप पे से देख रहे हो लाइट हाउस के टॉप को, तो इसका मतलब बिल्डिंग छोटी होगी, लाइट हाउस बड़ा होगा, तभी तो आप वहां से लाइट हाउस के टॉप को देख पा रहे हो और एंगल ऑफ एलिवेशन बन पा रहे है ना। तो चलिए यहाँ पर अपनी आकृति बनाते हैं। मैंने माना ये मेरा लाइट हाउस है, ठीक है। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ इसको, ठीक है ना। यहाँ पर मेरी कहीं एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, तो ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है ना। ये मेरे को दी हुई है, कितनी है, 60 मीटर है, तो मतलब बिल्डिंग की मुझे हाइट दे रखी है 60 मीटर। अब मैं यहां से कहीं इस लाइट हाउस के टॉप को देख रही हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही हूँ, है ना। तो चलिए बना देते हैं, ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहीं पर ही खड़े होके मैंने इस बिल्डिंग के बॉटम को देखा, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 30 डिग्री का बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। आकृति तो हमारी बन गई। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो इसको नाम दे देते हैं। तो ए, बी, सी, डी और ई, मुझे इसमें निकालना क्या क्या है। एक तो मुझे ये निकालना है कि लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच में जो इनकी जो हाइट है उनका क्या डिफरेंस है। तो देखो बिल्डिंग की हाइट तो आपको सीधा दे रखी है 60 मीटर ए बी, तो इसका मतलब डीसी भी आपकी 60 मीटर ही होगी। ईडी नहीं पता आपको, लाइट हाउस की हाइट है कितनी, ई से लेके सी तक है, तो अगर आपको ये ईडी पता चल जाए तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो, है ना। तो चलो यहाँ पर हम इसको एच मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है डिस्टेंस बताओ लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच में, तो इसका मतलब बीसी बताना है, तो यही तो मेरा डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ पर डिस्टेंस को मैंने क्या किया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब जो जो मैंने लेट किया है पहले मैं उसको लिख लेती हूँ। तो ए भी मेरे पास बिल्डिंग है, ठीक है। तो ए बी इज द बिल्डिंग ऑफ, ए बी इज द बिल्डिंग, ठीक है, ऑफ हाइट, कितनी हाइट की है, 60 मीटर, ठीक है ना। ए बी इजिकल टू आपके पास सी डी होगा, तो दोनों मेरे पास 60 मीटर आ गए हैं। अब मैंने यहाँ पर ई सी क्या है, ई सी मेरे पास लाइट हाउस है, तो ई सी इज द लाइट हाउस, ठीक है। और ई सी है क्या मेरे पास, वो है मेरे पास ईडी प्लस डीसी, ठीक है। लेट मैंने यहां पर कर लिया अपना, मैंने लेट किया कि जो मेरा ईडी है वो क्या है मेरे पास एच है, ठीक है, और बीसी जो है वो क्या है मेरे पास एक्स है। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर लेट की है, ठीक है, ये मैंने खुद से माना है।
चलिए अब आगे करते हैं। देखो आपके पास आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो त्रिभुज है, तो मैं दोनों त्रिभुज में सबसे पहले ले रही हूँ ए डी सी, जिसमें मेरा अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने टेन थीटा लगा दिया, जो कि मेरे पास होता है पी अपॉन में बी, ठीक है। तो थीटा मुझे पता है 60 है, पी मेरे पास कितना है, देखो आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले त्रिभुज को देखो, ये यहां से ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो पी आपके पास सी डी है और बी आपके पास है एडी, ठीक है। 1060 मेरे पास √3 होता है, सी डी मेरे पास 60 होता है, और एडी क्या होगा, एक्स होगा। क्यों, क्योंकि जो बीसी है वो एडी के बराबर ही तो होगा। ये वाली जो ये मेरा जो डिस्टेंस है और जो ये वाला डिस्टेंस है ये तो सेम होगा, ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास एक्स आ गया, कितना आ गया, 60 अपॉन में √3, ठीक है। तो चलो एक तो मुझे एक्स ही निकालना था ना, सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, उस लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस वो मेरा निकल गया एक्स। अब मुझे एक एच और निकालना है फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, अब कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ मैं, ऊपर वाला ए ई डी, जिसमें उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर टेन थीटा लगाया दोबारा से, तो वो मेरे पास पी अपॉन में बी हुआ, ठीक है ना। तो थीटा की जगह 30 रखा मैंने, पी की जगह मैंने ईडी रखा और बी की जगह मैंने एडी रख दिया। ये 1/√3 होता है, ईडी मेरे पास एच मैंने लेट किया हुआ है, और एडी, एडी क्या करूं, एडी का मान देखो कितना आएगा यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से एडी का मान निकाल लूं, तो मैं इसको पहले यहाँ रैशनलाइज कर देती हूँ, ठीक है। तो √3 अपॉन में √3, तो ये आ गया 60 √3 अपॉन में 3, इसका मतलब 20 √3, एक्स इज इक्वल टू एडी, आ गया ना। वही चीज आप यहाँ पर रख दो 20 √3, ठीक है। तो यहां से आपका एच कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 √3 अपॉन में √3, √3 से √3 कट गया, एच आपका आ गया 20। तो सब चीजें निकल गई, बस अब लिखना रह गया है। तो चलिए देखते हैं, यहां लिखते हैं अब हम इसको। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे से कह रहा था वो कि प्रकाश स्तंभ तथा भवन की ऊंचाई में अंतर, ठीक है। तो पहले मैं यहां लिख रही हूं कि डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं यहां लिख देती हूँ। तो आप इसका डिफरेंस निकालोगे कैसे, अब आपको दोनों की हाइट पता है, बिल्डिंग की भी और लाइट हाउस की भी, ठीक है ना। बस आपको कुछ नहीं करना, माइनस करना है, भवन की ऊंचाई में अंतर, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास लाइट हाउस था, कितना है, H+60, इसी में से ए बी माइनस कर देती हूँ, ठीक है ना। तो ईसी माइनस ए बी, ईसी कितना है मेरे पास, H+60 माइनस ए बी कितना है, 60 है। एच मैंने अभी निकाला है 20 + 60 - 60, तो 80 - 60 कितना आ गया मेरा, 20 मीटर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमको कह रहा था कि लाइट हाउस के और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, जो कि हमारी एक्स की वैल्यू थी ना, एक्स की 20 √3, तो बस वो अब हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिस्टेंस बिटवीन दी लाइट हाउस एंड दी बिल्डिंग, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रकाश स्तंभ तथा भवन के बीच की दूरी, ठीक है। तो वो कितनी आई आपकी, वो आई आपके पास 20 √3 मीटर, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, अ फायर इन द बिल्डिंग बी इज रिपोर्टेड ऑन टेलीफोन इन 2 फायर स्टेशन पी एंड क्यू 20 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द स्ट्रेट रोड। पी ऑब्जर्व दैट द फायर is at angle of 60 degree to the road and Q observed that it is at an angle of 45 degree to the road. Which station should send its team to start the work at the earliest?
एंड हाउ मच डिस्टेंस विल दिस टीम हैज टू ट्रेवल। एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ते हैं, फिर दोनों को एक साथ समझाती हूँ। एक सीधी सड़क पर दो दमकल केंद्र P तथा Q है, उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। केंद्रों को फोन द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि बिल्डिंग B में आग लग गई है। बिल्डिंग B केंद्र P से 60 डिग्री तथा केंद्र Q से 45 पर स्थित है। ज्ञात कीजिए किस केंद्र को अपने बचाव टीम भेजनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी आग बुझने का काम शुरू हो सके। उस टीम को बिल्डिंग तक पहुंचने कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो एक एक बिल्डिंग है बी जिसमें ना आग लग गई है, तो उसने दो फायर स्टेशन में रिपोर्ट की, पी और क्यू में। ये दोनों ही फायर स्टेशन जो पी और क्यू है, ये 20 मीटर के अपार्ट में है, मतलब 20 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। ठीक है ना। अब जो पी वाला स्टेशन है ना, उसने देखा कि जो वो फायर है वो 60 डिग्री के एंगल से बन रही है, और क्यू वाले ने क्या देखा 45 डिग्री के, रोड से देख रहे हैं। ठीक है, अब वो हमको ये बताना है कि कौन सी टीम को यहाँ आना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू कर दे, और उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कहाँ तक आने में, बिल्डिंग बी तक आने में। ठीक है ना। तो चलिए अपनी आकृति पहले हम यहाँ बनाते हैं। ये रही मेरी रोड, और एक मिनट इसको दोबारा बनाती हूँ, थोड़ा सीधा बनाती हूँ ना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए ये मेरे पास रोड है, ये मैंने मान लिया मेरी बिल्डिंग बी यहाँ पर ही है। ठीक है, दो स्टेशन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो मैंने एक को पी यहाँ पर मान लेती हूँ और क्यू को मैं यहाँ मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, चलो 60 लिख देते हैं। और अगर आप क्यू से देखो तो 45 का बन रहा है। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है पी क्यू, वो आपको दे रखा है कितना 20, मतलब पी से लेकर क्यू तक वो 20 किलोमीटर है। ठीक है, इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, ये मेरा 90 यहाँ बनी रहा है। ठीक है, इसको मैं एच मान लेती हूँ, बिल्डिंग की हाइट को। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग मेरे पास कितनी है, एच है, ये मैंने खुद से लेट किया है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, दोनों त्रिभुज में सबसे पहले ये देखती हूँ, देखो यहाँ पर है ये पूरा, इतने में मतलब बिल्डिंग की हाइट है, तो पी को बिल्डिंग तक आने में इतना डिस्टेंस लगेगा, और क्यू स्टेशन से आने में इतना लगेगा। तो पहले मैं इन दोनों का निकाल लेती हूँ कि इनको कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने त्रिभुज लिया अपना पी एक्स बी, जिसमें मैंने अपना टेन थीटा लगाया, वो होता है मेरा पी अपॉन में बी। तो यहाँ पर मैंने अपना 1060 लगा दिया, पी की जगह मैंने क्या रखा एक्स बी, अब बी की जगह पी एक्स रख दिया। 1060 होता है √3, एक्स बी मेरे पास एच है और पी एक्स ऐसी है। ठीक है, तो यहां से मैंने अपना पी एक्स निकाल लिया, वो आ गया मेरा एच अपॉन में √3। √3 की वैल्यू रख देती हूँ यहाँ 1.73। चलिए, अब मैंने कौन सा त्रिभुज लिया, दूसरे वाला लिया, बी एक्स क्यू। ठीक है, फिर दोबारा मैंने अपना टेन थीटा लगाया पी अपॉन में बी, तो अब मेरे पास आएगा 1045। पी की जगह मेरे पास आएगा वही बी एक्स, या आप इसको एक्स भी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और एक्स क्यू, तो ये मेरे पास 1 होता है, ये मेरे पास एच है, यहाँ आ गया एक्स क्यू, तो यहाँ से एक्स क्यू मेरे पास आ गया एच अपॉन में 1 लिख देती हूँ मैं। ठीक है ना। अब एच तो मुझको नहीं पता है, तो ये एच है मेरे पास, एच तो नहीं पता मुझे, तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा, देखो अगर मुझे इसकी वैल्यू पता होती पूरे की, और इस पूरे की वैल्यू पता होती, तो मैं बता सकती थी कि कौन से स्टेशन जल्दी आ पाएगा, कौन से फायर स्टेशन से लोग जल्दी आ पाएंगे इस आग को बुझाने के लिए, है ना, पी से आ पाएंगे या क्यू से। लेकिन मेरे को यहाँ एच की वैल्यू नहीं पता है, अब वो मैं निकाल भी नहीं सकती किसी भी तरीके से। तो आप एक चीज देखो यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, किन दोनों को, H1 अपॉन 1.73 को और H अपॉन 1 को, तो आप मुझे बता सकते हो इन दोनों में से अगर इसकी वैल्यू मैं H की वैल्यू रख दूं, H की वैल्यू तो दोनों ही केस में मेरी सेम होने वाली है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो सेम ही होगी, तो अगर मैं H की वैल्यू रख दूं दोनों में, तो कौन सी डिजिट किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब उस टाइम पे ये ज्यादा आएगा। ऐसा क्यों, ये मुझे कैसे मुझे पता चला बिना एच की वैल्यू रखे, तो देखो जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, आपको दिख रहा है यहाँ 1.73 है, तो वो जो नंबर आता है ना वो हमेशा छोटा आता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो कम आएगी और इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, इसका मतलब इसका डिस्टेंस कम है एक्स से,
तो पी वाला फायर स्टेशन से लोग जल्दी आ सकते हैं, उसकी टीम जल्दी आ पाएगी आग बुझाने के लिए। आ पाएगी नहीं आ पाएगी? इसका मतलब इट मीन्स स्टेशन पी should send its team to start the work। चलो ये तो मुझे पता चल गया कि कौन से स्टेशन को अपनी टीम भेजनी है वर्क शुरू करने के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आया? कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर एच की वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो एक नई चीज हमने ये सीखी है कि जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो कम आती है, और जिसका डिनोमिनेटर कम होता है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है। ठीक है, ये भी हमने यहाँ इसलिए सीखा क्योंकि हमारे को हाइट ऑफ द बिल्डिंग नहीं दे रखी थी, और वो हम किसी भी तरीके से निकाल भी नहीं सकते क्वेश्चन में। उसके लिए एक और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे पता चल गया, इसका मतलब मेरे पास पी टीम पहले आएगी वो आग बुझाने के लिए। अब वो कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस उसको तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी मुझे बताना है कि कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालू कैसे? तो देखो, पी आएगी तो इसका मतलब मुझे पी एक्स चाहिए, इतना तो कंफर्म हो गया पी टीम आएगी, तो मुझे पी एक्स की वैल्यू चाहिए। लेकिन पी एक्स की वैल्यू कैसे निकालूं? पी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो मुझे ये एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो मैं इसमें पुट कर सकती हूँ ना मैं। तो चलो अब वो निकालते हैं। तो पहले मैं यहाँ हिंदी मीडियम के लिए लिख देती हूँ कि पी केंद्र को अपनी बचाव टीम भेजनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे का करते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, अब देखो मैं यहाँ एच कैसे निकालूंगी। देखो, आप सभी को पता है कि जो पी क्यू है वो मेरे पास दो पार्ट में बटा है, एक पी एक्स में और एक एक्स क्यू में। चेक कर लेते हैं एक बारी। पी क्यू ये पूरा, एक पी एक्स है और एक एक्स क्यू है। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी थी कि ये दोनों जो स्टेशन है 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तो इसका मतलब ये तो मुझे 20 पता है। ठीक है, और ये मैंने अभी निकाला है, क्या था ये मेरे पास एच अपॉन में 1.73। अब क्यू एक्स भी मेरा एच था तो मैंने नीचे 1 लगा दिया। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, इनके बेस सेम कर दिए 1.73, तो ये आया मेरा h प्लस 1.73h। ठीक है, ये 1.73 डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, और इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो वो आया 2.73h। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अब मैंने जब इनको मल्टीप्लाई करूं आप, या डायरेक्ट इधर ले आती हूँ मैं इसको, 20 इंटू 1.73 अपॉन में 2.73, ये मल्टीप्लाई का था पूरा, तो उधर जाके क्या हो गया, ये डिवाइड का हो गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी h की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी आपकी 12.67 किलोमीटर। तो आपका h मिल गया है। लेकिन आपको यहाँ h नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ पर चाहिए कि आपके पास px कितना है, वो आपको चाहिए। तो px की वैल्यू है कितनी, h अपॉन में 1.73। बस अब तो आपकी वैल्यू निकल ही जाएगी, px इज इक्वल टू h अपॉन में 1.73। तो h की वैल्यू रख दो यहाँ पर। फिर आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका px आ जाएगा 7.32 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको क्या बताना था, हाउ मच डिस्टेंस विल दिस टीम हैज टू ट्रेवल, तो 7.32 किलोमीटर डिस्टेंस दिस टीम हैज टू ट्रेवल। ठीक है ना, उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर हम हिंदी मीडियम वालों के लिए देखें, लिखा है उस टीम को बिल्डिंग तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 7.32 किलोमीटर। ठीक है, टीम को बिल्डिंग तक पहुंचने में, यहां लिख देना यहां लिख देती हूँ, चलो मैं टीम को बिल्डिंग तक पहुंचने में 7.32 किलोमीटर, ठीक है, की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, ये नीचे की लाइंस आपको लिख के आनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 43, आज की क्लास में हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे 43, बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, देखो
A 1.2 meter tall girl spot a balloon on the eve of Independence Day moving with a wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the girl at an instant of 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon. एक बार मैं हिंदी मीडियम वालों का और पढ़ लूं फिर आपको बताती हूँ। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 8.2, ये 8.2 नहीं 88.2 है, ठीक है, की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है एक लड़की आपके पास जो 1.2 मीटर टॉल है, वो क्या करती है, एक बैलून को देख रही है। इसका मतलब बैलून ऊपर होगा ना, हवा में, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है तो ऊपर ही होगा। अब जो बैलून की हाइट है ना ग्राउंड से वो 88.2 मीटर दे रखी है, तो गर्ल भी तो ग्राउंड पे खड़ी है। अब बैलून की हाइट भी आपको ग्राउंड से दे रखी है, तो देखो इसकी आकृति बनेगी कैसे। ये माना मैंने मेरा ग्राउंड है, यहां पर वो गर्ल खड़ी है कहीं पर, ठीक है, गर्ल की हाइट मुझे दे रखी थी 1.2 मीटर, ठीक है ना। अब यहां पर कहीं पर बैलून है, ठीक है, मैं इसको बैलून बना दिया मैंने, ये बैलून है, तो गर्ल यहीं से तो देख रही होगी। तो यहां से जब ये लड़की इस बैलून को देख रही थी तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर मैं कहूंगी उन्नयन कोण कितना बन रहा था, 60 डिग्री का, ठीक है। कुछ सेकंड के बाद पता है क्या हुआ, ये बैलून यहां पहुंच गया, लेकिन ये उतनी ही हाइट पे है ग्राउंड के, सिर्फ यहां से यहां आ गया ये बैलून, इसकी हाइट नहीं चेंज हुई, तो इसकी हाइट अभी भी इतनी है। तो गर्ल तो अभी भी यहीं खड़ी है, गर्ल तो कहीं नहीं गई ना, तो वो अब यहां से इस बैलून को देख रही है, ठीक है ना। तो अब जब वो इस बैलून को देख रही है ना, तो उनियन कोण मेरे पास अब कितना बन रहा है यहाँ पर, वो मेरे पास बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का, ठीक है। इसका मतलब जो ये वाला बैलून था और जो ये वाला बैलून है, इनके बीच में इतनी दूरी है, इतना डिस्टेंस इस बैलून ने ट्रेवल किया है, तो जितनी भी दूरी इसने तय की है वो मुझको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं इसको नाम दे देती हूँ। यहां पर मैंने ए मान लिया, यहां पर मैंने बी माना और यहां पर मैंने सी माना, ठीक है। यहाँ पर डी मान लिया अपना और यहाँ पर ई मान लिया। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पर बी डी कितना है, कितना उसने तय किया वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ बी से लेके डी तक की दूरी ये आपको बतानी है। तो हाइट ऑफ द बैलून कितनी है, ये मैंने एफ मान लिया है। तो हाइट ऑफ द बैलून मेरे पास है यहाँ पर ए एफ, ग्राउंड से ही तो मुझे हाइट दे रखी थी ए एफ है, ठीक है। और मुझको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड मुझको करना है बी डी, ठीक है ना। इतनी दूरी उसने तय की वो मुझे फाइंड करना है। तो चलिए अपना सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पता है मैंने क्या किया, यहां से ए बी निकाल दी। आप जरा ध्यान से देखो, आपको ये दे रखी थी 88.2 मीटर, तो आप देखो ए और बी, इस त्रिभुज में सिर्फ ए बी आ रहा है, ए एफ नहीं आ रहा। लेकिन आपको क्वेश्चन में ए एफ दे रखा है, ग्राउंड से हाइट दे रखी है, भूमि से, तो फिर तो मुझे ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी कैसे निकलेगा, अगर मैं इस ए एफ में से ये बी एफ हटा दूं तो ए बी आ जाएगा। ए एफ तो मुझे पता है 88.2 है, बी एफ कितना है ये, तो इतनी तो मेरे पास गर्ल है, 1.2 मीटर की इतनी तो थी वो, ठीक है ना। इसका मतलब बी एफ मेरे पास कितना है 1.2 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 87 मीटर, ठीक है। तो ए बी आपका निकल गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको त्रिभुज में लगाना है। दो त्रिभुज है ना आपके पास, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने कौन सा त्रिभुज लिया, अपना एबीसी लिया, जहां पर वो लड़की पहले खड़े होकर गुब्बारे को देख रही थी। तो tan थीटा लगाया मैंने, वो होता है पी अपॉन में बी, इसका मतलब थीटा की जगह 60 है। पी मुझे पता है ए बी है, बी मुझे पता है बी सी है, tan 60 मेरे पास √3 होता है। और ए बी मेरे पास कितना है, ए बी मैंने अब भी निकाला है 87। हाँ मुझे बीसी नहीं पता है तो मैंने बीसी ऐसे ही छोड़ दिया,
तो मेरा BC आ गया 87/3 √3, ठीक है, मीटर। चलो BC मेरा निकल गया, मुझको BC नहीं चाहिए, मुझको BD चाहिए कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की वो मुझको बताना है ना। अब मैं अपना दूसरा त्रिभुज लेती हूँ यहाँ पर, कौन सा त्रिभुज है मेरे पास, ECD, ठीक है। फिर दोबारा से मैंने अपना tan थीटा लगाया P/B, तो अब की बार मेरा थीटा 30 डिग्री हो गया, क्योंकि लड़की जब अब इस गुब्बारे को देख रही है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। P मेरे पास इस टाइम पे ED है, अब B मेरे पास क्या है, पूरा है CD, यहां से लेके आकृति में देखो यहां तक पूरा है, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास 1/√3। ED कितना है मेरे पास, जितना मेरे पास AB निकल के आया उतना ही तो मेरे पास ED होगा। क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दे रखा था कि जो गुब्बारा है उसकी ऊंचाई उतनी है जितनी पहले थी, है ना, बस वो आगे चला गया है, ठीक है ना। बाकी डिस्टेंस में उसमें उसकी हाइट में कोई फर्क नहीं आया था। तो ED मेरा कितना आ गया 87, ठीक है। और CD कितना है, दो पार्ट में बटा हुआ ये CB प्लस BD, ठीक है। तो CB प्लस BD आपके पास कितना आ गया 87√3। अब CB पता है आपको, बिल्कुल पता है, आपने यहां निकाल रखा है ये 87/√3, प्लस BD नहीं पता, वो तो मुझे क्वेश्चन में निकालना ही है, ठीक है। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, आगे करते हैं अब इसको, ठीक है ना। तो यहां से मैंने अपना BD निकाल लिया, 87 माइनस 87/√3, चेक कर लेते हैं एक बार, यही था ना, प्लस का था माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो अच्छे यहाँ पर 87√3 है, रुको एक बार इसको सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 87√3। अब बेस सेम कर लेते हैं, तो BD मेरे पास कितना आ जाएगा 87 इंटू में 3 माइनस 87/√3, ठीक है। तो BD मेरे पास आ गया यहाँ से 261 माइनस 87/√3। अब क्या करूं, इसमें से इसको माइनस कर देती हूँ, फिर मैं इसको रैशनलाइज कर लेती हूँ। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो मैं रूट में कभी भी नहीं छोड़ सकती। अब इस 3 से इसको कट कर दो तो आपका आया 58√3 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून आपका कितना आ गया, यहां लिखती हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, वो आपका आ गया 58√3 मीटर, ठीक है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी आई आपकी, वो आपकी आ गई 58√3 मीटर, आपको यही निकालना था, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 43, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दूसरा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको आप। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, फायर स्टेशन वाला भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। और जो हमने 41 किया है लाइट हाउस वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से करना। जो बाकी के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 से, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।